कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट बिलो एक्सपेक्टेशंस गया है। ऐसे कई सारे चैप्टर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूले पढ़ करके गए थे, आपने उतना ज़्यादा डीप डाइव नहीं किया है, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है, बस लास्ट मोमेंट पे वन शॉट के वीडियोस देख करके चली गई। तो मेरी आप सभी से, वॉट एवर आप किसी भी कैटेगरी में हो, हाय वॉरियर्स, काफी लंबे समय के बाद आपका भाई आरवाई आपके साथ। आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे ना कि एग्जाम के बाद भाई ने हमें याद ही नहीं किया, इवन ये तक नहीं पूछा कि एग्जाम कैसा हुआ है। हाँ, मैं चाहता था कि एग्जाम के बाद आप लोग खुद बैठ करके आत्म मंथन करें, आप सोचें कहां क्या गलती हुई है, कहां सुधार की गुंजाइश है, कहां और ज्यादा मेहनत करनी है, पेपर के पैटर्न को ऑब्जर्व करें। और मुझे उम्मीद है कि ये सारे काम आपने कर लिए होंगे। आप में से कई सारे लोगों के ये मैसेज रिसीव हुए कि सर आगे बताइए क्या करना है, जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करें, एडवांस पे फोकस करें। तो मैं आज यहाँ पे हर चीज के बारे में डिटेल्ड में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, अलग अलग कैटेगरी है, किसी का जेईई मेंस बहुत अच्छा भी हुआ है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि जितना एक्सपेक्टेशन था उतना बेहतर नहीं कर पाए, और आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट बिलो एक्सपेक्टेशंस गया है, मतलब बहुत ही ज्यादा खराब रहा है। तो यहां पर सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिक्र करूंगा जो कि जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका जो परसेंटाइल है वो डेफिनेटली 95 से तो कम आने वाला है। इवन हो सकता है कि कुछ लोग कट ऑफ भी क्रॉस ना कर पाए। मैं आप सभी को एक स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई राइट नाउ अभी आपको जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट पर फोकस करना है। अभी इस समय आप एडवांस के बारे में ज्यादा मत सोचिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एडवांस नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। एडवांस एक अलग तरीके का एग्जाम है, लेकिन एडवांस एडवांस के चक्कर में ऐसा ना हो कि जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट भी बिगड़ जाए। और आपको पता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए दोस्त कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और फिर क्या होगा कि मेंस के सेकंड अटेम्प्ट को बिगाड़ने के बाद आप एडवांस की भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आपको पता है कि जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट के बाद 18 मई तक लगभग हमारे पास 40 से 45 दिन बचेंगे। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं कि बिलो 95 परसेंटाइल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो तय है कि लगभग अभी भी आपका 25 to 30% सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। दिल पे हाथ रख करके अपने आप से पूछिए। ऐसे कई सारे चैप्टर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूले पढ़ करके गए थे, आपने उतना ज्यादा डीप डाइव नहीं किया है, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है, बस लास्ट मोमेंट पे वन शॉट के वीडियोस देख करके चले गए थे। तो मेरी आप सभी से, वॉट एवर आप किसी भी कैटेगरी में हो, मैं आप सभी से इस समय ये रिक्वेस्ट करूंगा कि राइट नाउ आप ऐसे सभी चैप्टर्स की लिस्ट बनाइए जिन चैप्टर्स को आपने बहुत बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा है, जिनको बहुत ज्यादा डीप डाइव नहीं किया है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से नहीं आते हैं, यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। और अगर आप इससे नीचे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि भैया पूरी जान लगा दीजिए जेईई मेंस के लिए। और कुछ ऐसे पॉइंट्स दैट यू हैव टू फॉलो स्ट्रिक्टली। अब यहां पर 1% भी रिलैक्स मोड नहीं है। पहला पॉइंट, यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस। आपने पेपर देखा होगा, इवन ऐसे ऐसे चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए जो कि लास्ट ईयर्स में लो प्रायोरिटीज में रहते थे। जैसे आपने देखा फ्लूइड के कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए, यूनिट एंड डायमेंशंस, और बहुत मिसलेनियस टाइप का पेपर रहा है। किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में हो सकता है कि किसी चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, तो किसी और में उसका वेटेज ज्यादा नहीं है। तो आप यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते, आपको अपने सिलेबस को एंटायरली बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट करना ही होगा। आप एक भी चैप्टर छोड़ करके ना जाएं। फिजिक्स में तो मैं आपको यही कहूंगा, क्योंकि फिजिक्स में आप देख रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके स्टैंडर्ड क्लास नोट्स में से और मॉड्यूल्स में से पूछे जा रहे हैं। और इवन आप में से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका फिजिक्स का जो स्कोर है वो अबव 90 भी रहा है। तो भैया रिस्क नहीं लेना है, यू हैव टू कंप्लीट सिलेबस। पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, टारगेट बनाइए और अभी से लग जाइए। दूसरा, जो चैप्टर्स आपके काफी स्ट्रांग हैं उन चैप्टर्स को छोड़ना नहीं है, अब उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को करना है।
अब आपको अपने लेवल को अपग्रेड करना है। आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं उस कोचिंग का जो लेवल 2 है जिसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप बनाइए। इससे क्या होगा, एक तो वो चैप्टर और ज्यादा स्ट्रांग होगा, कॉन्सेप्चुअली और ज्यादा डीप डाइव करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो याद रखिए, इससे आपको अपग्रेड करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो जो चैप्टर्स आपने ठीक ठाक अच्छे ढंग से पढ़े हुए हैं, उनमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को बनाना दोस्तों अभी से शुरू कर दीजिए। जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में भी आपकी हेल्प करेगा, एज वेल एज जेई मेंस के बाद एडवांस में भी आपकी हेल्प करेगा। और भैया एक रिक्वेस्ट है कि भैया थ्योरी मत पढ़ते रहो यार पूरे दिन। है? मैं देख रहा हूं कि पूरे दिन बैठ बैठ करके अभी भी थ्योरी पढ़ी जा रही है। नहीं, दिस इज अ राइट टाइम, पढ़ लिया, बेसिक्स आपको आते हैं। राइट टाइम यू शुड फोकस ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको इस समय प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करना है, और थ्योरी पढ़नी भी है तो जल्दी से फटाफट रिकॉल करिए, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखिए और क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए। पूरे दिन रात सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। आप अपने टाइम टेबल को 1:3 के रेशियो में डिवाइड करिए। वॉट एवर आप जितने भी आवर्स पढ़ते हैं उसमें 25% टाइम अपना आप क्लास नोट्स की रीडिंग में दे सकते हैं, और बचा हुआ 75% टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में देना होगा। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आपको सभी को पता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। और आपने देखा है कि इवन कई सारे क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन से ही मॉडिफाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वीकली मॉक टेस्ट जरूर देते रहिएगा, ये आपकी हेल्प करेगा टेस्ट करने में कि व्हाट इज द लेवल ऑफ योर परफॉर्मेंस। तो वीकली मॉक टेस्ट सभी को देने हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और थी, हमारा जो टेलीग्राम चैनल था जिस पर मैं प्रयास सीरीज के सभी सेशंस की पीडीएफ, क्विजेज और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स वगैरह शेयर करता था दोस्तों, वो टेलीग्राम चैनल जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस अभी वो बैन हो गया है। तो हमने यहाँ पे नया चैनल क्रिएट किया है, और उस नए चैनल का लिंक है RY लाइव अनअकैडमी। तो आप सभी लोग उसी चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोग इस समय रिवीजन करने के लिए प्रयास सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। और मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि प्लीज सर आप इस सेशन की पीडीएफ भेज दीजिए, इस सेशन की पीडीएफ भेज दीजिए। तो ये जो अपना नया चैनल बनाया है, इस पर मैं सभी चैप्टर्स की आपको पीडीएफ, पुराने असाइनमेंट, वॉट एवर जितना भी स्टडी कंटेंट था वो सारा का सारा यहाँ पे शेयर कर दूंगा। The name of the telegram is the physics with RY. So these are the basic rules that you have to follow. Whatever आपके मार्क्स even 175 प्लस भी आ रहे हैं तो भी आपको ये रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, एक भी परसेंट यहां पे गुंजाइश नहीं करनी है। नेक्स्ट, यस यस यस, अब मैं आपको बता दूं कि वी आर गोइंग टू लॉन्च अ क्रैश कोर्स फॉर मेंस एंड एडवांस, एंड दिस इज अ पैनल। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम जब आपका भाई प्लस पर आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर के आया है। इसके फीचर्स क्या हैं, ये सारे फीचर्स यहाँ पे मेंशन हैं। ठीक है, मुद्दा ये है, दिस क्रैश कोर्स इज नॉट फॉर एवरीवन। भैया मैं नहीं चाहता कि तुम पैसा बर्बाद करो, पहले ही बता दो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर जोश बहुत होता है कि देखा अरे भैया क्रैश कोर्स आया है, प्राइस तो बहुत कम है, चलो ले लेते हैं। ऐसे कोर्सेज तुमने पहले भी बहुत खरीदे थे, ऐसी टेस्ट सीरीज तुमने पहले भी बहुत खरीदी हैं, और सिर्फ तुमने पैसा बर्बाद किया है। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली बता रहा हूं, ये हर किसी के लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। ठीक है, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, चीजें बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चल रही हैं, डोंट नीड, सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, मूव ऑन। तो ये कोर्स है बेसिकली किन लोगों के लिए, भैया जो खुद से ज्यादा डिसिप्लिन्ड नहीं है, जिनकी लाइफ में कंसिस्टेंसी की कमी है, सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है आगे किस तरीके से मूव किया जाए, जिनका सिलेबस बहुत अच्छे से नहीं हुआ है, जो इफेक्टिवली बहुत मिनिमम टाइम में सभी चैप्टर्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अच्छे क्वेश्चंस की रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डे बाय डे उनको टारगेट मिलता रहे, वो टारगेट्स को अचीव करें, और वीकली उनके टेस्ट होते रहें, और टेस्ट के बेसिस पर वो अपने परफॉर्मेंस को जज कर पाए। मतलब जिनको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए, और जिन्हें चाहिए कि भैया हमारी एनर्जी तो बिल्कुल बहुत कम हो गई है, अब तो हमारी को पकड़ करके कोई खींच के आगे ले जाए, तो मैं आपको कहूंगा कि यस, ये आपके लिए है। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है, ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है, 2 से 3 सेशन हो भी चुके हैं, काइनेमेटिक्स का मेरा एक सेशन हो चुका है, आगे अगला जो सेशन है वो थर्मोडायनेमिक्स, देन मॉडर्न फिजिक्स, हाई वेटेज के चैप्टर्स को सभी को कवर करते हुए यहाँ पर हम मेंस और एडवांस के सेशंस लेंगे। ठीक है, एडवांस के सेशंस मेरे इवनिंग में रहेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो भाई ये तभी करना जब ये सब चाहिए,
और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी फाइन, और आपको लगता है कि आपको किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आपके पास प्रॉपर क्लास नोट्स हैं, सब कुछ है, स्ट्रक्चर्ड है, बहुत अच्छा कर रहे हो, मूव ऑन, आगे बढ़ो। ठीक है। और जिन लोगों को ज्वाइन करना है, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि इसका जो लिंक है वो यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन ज्वाइन इट और यू कैन यूज दिस कोड RY लाइव। हाँ भाई, दिस इज द रैंक प्रेडिक्टर। अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा कि जो वॉट एवर जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उसके बेसिस पर आपकी क्या रैंक आएगी, तो आप उसके लिए अनअकैडमी की टीम ने बनाया है जो रैंक प्रेडिक्टर, आप दोस्त उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये मैंने ओवरऑल आपको प्लान बताया है, और मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ सिंसियर हो जाइए, और सब कुछ वही आ रहा है जो आपको पढ़ाया गया था, उससे बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छे से रिवीजन करिए, कम टाइम में रिवीजन करना है, प्रयास सीरीज को फॉलो करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, और अगर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं तो जस्ट ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स, फॉलो द शेड्यूल, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि ऑल these educators are your favorite educators and this is the first time आपकी डिमांड पर, क्योंकि मुझे याद है जब मैं प्रयास सीरीज के सेशन लिया करता था तो आप में से कई सारे स्टूडेंट कहते थे कि प्लीज सर प्लस पर आप एक कोर्स लेकर के आइए, प्लस पे आप एक कोर्स लेकर के आइए, और सिर्फ आप लोगों की वजह से, जस्ट ट्राई टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, मैं यहाँ पर आपके लिए ये क्रैश कोर्स लेकर के आया हूँ, दैट इज फॉर मेंस एंड एडवांस। विश यू ऑल द बेस्ट। और आपका जेई मेंस का पेपर कैसा रहा, और इस बार 99 पार, इस टैगलाइन को कितने लोग टच कर रहे हैं जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में, जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरा ऑफलाइन में कई सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने बताया कि उन्होंने फिजिक्स में मोर देन 22 या 23 क्वेश्चंस तक भी अटेम्प्ट किए। बाय बाय, टेक केयर।